सुनो, शादी करोगे मुझसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ये कहाँ मजदूर का बेटा ये मजदूरी करता है यहाँ पे। और तुम इसे शादी के लिए प्रपोज कर रही हो? चलो मेरे साथ। एक मिनट, रुको। बताओ ना, शादी करोगे मुझसे? निखिल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम भाग कहाँ रहे हो? बताओ मुझे, करोगे शादी? बताओ ना। शिखा, क्या है ये सब? तुम तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता शिखा। मैं यहाँ काम करता हूँ, मुझे मेरा काम करने दो। प्लीज मुझे मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। एक मिनट, इसका मतलब जो तुमने मुझसे वादे किए थे, जो प्रोमिस किए थे, वो सब झूठे थे? क्यों कहा था मुझसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बताओ मुझे, बताओ निखिल। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास आज? देखो निखिल, तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी, मैं घर चला लूंगी। तुम बस मेरी हेल्प करना, तुम घर संभाल लेना, बस बात खत्म। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? शिखा देखो, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो ना, मैं गरीब परिवार से हूँ। पर जैसे तैसे मुझे स्कॉलरशिप मिली है, उसके बाद मैंने इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया है। शिखा देखो, मेरा अभी पूरा फोकस ना पढ़ाई पे है। अगर मैं कल को पढ़ लिख के कुछ बन जाऊंगा, तभी तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा ना। वरना तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करवाएंगे। निखिल, तुम पहले ही हार क्यों मान रहे हो? घर वालों से मैं बात कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, और तुम मुझसे शादी जरूर करोगे। मुझसे वादा करो, चाहे मैं कहीं भी हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं बुलाओगे। ठीक है शिखा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना नहीं करूंगा। और आज के आज मैं अपने पापा से बात करता हूँ, उसके बाद हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। जवाब? शिखा, मेरे पास जवाब है, पर वो जवाब मैं तुम्हें दूंगा तो इससे क्या बदल जाएगा? कुछ भी तो नहीं। ये सच रहेगा कि मैं गरीब परिवार से था, हूँ और हमेशा गरीब ही रहूंगा। तुम्हें पता है ना, मेरे घर वाले तो मान गए थे। जब वो तुम्हारे घर पे आए तो तुम्हारे पापा ने क्या किया उनके साथ? हाँ, कितना बेइज्जत किया उन्हें, और मुझे भी। कहा कि ये गरीब लोग ना कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएंगे। शिखा, में मेहनत करता, पढ़ाई कर रहा था मैं। आखिर क्या गलती थी मेरी? हाँ, तुमसे इतना प्यार करता था मैं, उसके बावजूद भी तुम्हारे पापा ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अरे मुझे तो बेइज्जत किया किया, साथ में मेरे परिवार को भी किया। मेरे पापा को कितना कुछ सुनाया था, तुम्हें पता है? उस दिन के बाद से पापा की हालत कितनी खराब होती चली गई। मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, और मुझे एक काम करना पड़ रहा है अपने परिवार का पेट पालने के लिए। देखो शिखा, बस मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पापा जहाँ चाहें तुम्हारी शादी करवा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी मेरी हैसियत नहीं है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा शिखा। निखिल, मुझे नहीं पता था ये सब हो रखा है। तुम जानते हो, मैं पढ़ाई के चक्कर में बाहर गई थी, मैं विदेश में थी। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे तो यही बताया ना कि तुम घर से भाग गए थे, तुम्हें शादी नहीं करनी थी। मुझसे झूठ बोला गया, इसमें मेरी क्या गलती? तुम बताओ मुझे। मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, मेरा क्या? मैं पागलों की तरह 5 साल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने तुम्हें फोन भी किया, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। इसमें मेरी क्या गलती है निखिल? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। अब मानती हूँ मेरे घर वालों को तुम पसंद नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं अपने घर वालों से बात करके आई हूँ निखिल। मैंने उन्हें बोल दिया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। और और तुमने क्या किया? तुम मुझे छोड़ के आगे इस हालत में रह रहे हो। तुम खुद सोचो, क्या ये सब देख के मुझे खुशी मिल रही है? मुझे अच्छा लग रहा है? बताओ। हमने वादे किए थे निखिल कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। ये सब देखने के लिए वादे किए थे कि आज मुझे ये सब दिन देखना पड़े। शिखा, आप देखो, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम ऐसे इंसान से शादी करो ना जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगले हो, जो तुम्हें बकवास बंद करो अपनी। मैंने तुमसे कोई एडवाइस नहीं मांगी है निखिल। मैंने तुमसे कहा है ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और शादी भी तुम्ही से करूंगी। और हाँ, अगर दोबारा तुमने ये ज्ञान की बातें मुझसे करी ना, तो थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे कान के नीचे। और मैं यहाँ इतनी देर से खड़ी हूँ, तुमने एक बार भी ढंग से बात नहीं करी मुझसे। तुम्हें पता, मैं घर वालों से बात करके ही आई हूँ। सब शादी के लिए तैयार है निखिल, बस बस एक बार तुम हाँ कर दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे पापा खुद जाएंगे तुम्हारे पापा से बात करने, उनसे माफी मांगने। बस एक बार तुम मान जाओ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा निखिल, प्लीज। और मैं यहाँ इतनी देर से खड़ी हूँ, तुमने एक बार भी मुझे गले भी नहीं लगाया। कितने सालों बाद मिले हम। अच्छा ठीक है शिखा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं शादी करूंगा तो तुमसे। और तुम्हारे पापा राजी तो हो जाएंगे ना हम दोनों की शादी के लिए? मैंने बात कर ली है, सब सब रेडी है, बस तुम एक बार हाँ कर दो।